अगला सवाल जो है वो प्रभु स्वामी भीलवाड़ा राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है। जियो फाइनेंस पे राय जानना चाहते हैं। 240 की इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। बताएं शर्मिला जी, लॉन्ग टर्म नजरिए से जियो फाइनेंस 240 की बाइंग के हिसाब से आप कैसे देखती हैं? फिलहाल फायदे में है? बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे ये सेक्टर काफी पसंद है और उसमें ये उस लिहाज से एक नई लिस्टिंग है। एवरीबडी हु हैड रिलायंस शेयर्स उनको ये मिला होगा और ये तो आपको मैनेजमेंट की पेडिग्री मालूम है और उसके साथ साथ उन्होंने जिस तरह से अपना आगे बिजनेस किस तरह से बढ़ाएंगे उसके जो अनाउंसमेंट्स पिछले 1-1.5 साल से वो करते आ रहे हैं। तो अभी आपको रुककर ये देखना है कि वो इन ऑल दोस थिंग्स हाउ दे फॉल इनटू प्लेस और आपको किस तरह से वो प्रॉफिटेबिलिटी में हाउ इट ट्रांसलेट्स इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। अभी के लिए बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है, IRFC पर राय जानना चाहते हैं और इनकी बाइंग प्राइस किरण जी बता देता हूं, 72 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की है, फायदे में है। शॉर्ट टर्म का नजरिया ये जानना चाहते हैं IRFC पे। IRFC की अगर हम बात करें तो ओवरऑल रेलवे काउंटर के अंदर से प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद की जो रिकवरी है उसमें एक टॉप परफॉर्मर काउंटर है, ट्रिपल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देने के बाद हमने देखा 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर गए लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वापस अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जिस तरह की चार्ट पैटर्न है हमें लग रहा है कि मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। एक इमीडिएट लेवल पे 120 रुपए का स्टॉप मेंटेन करना है। अगर 120 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर हाई चांसेस कि हम ऊपर में वापस इसको 170 180 तक जाते हुआ देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 120 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड करने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं सौमेंद्र उपाध्याय और ऑयल इंडिया पर राय जानना चाहते हैं और इनका भी शॉर्ट टर्म का ही नजरिया है। तो किरण जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। 685 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है ऑयल इंडिया, शॉर्ट टर्म का व्यू है। सो ऑयल इंडिया की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ओवरऑल आप ऑयल एक्सप्लोरेशन के चार्ट्स देखोगे तो वहां पे एक अच्छे खासे ब्रेकआउट देखने को मिले। ऑयल इंडिया का पर्टिकुलरली हम चार्ट देखें तो स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है, एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। नो डाउट 460 के ब्रेकआउट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है हमें लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ से बाई कर सकते हैं और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 450 का। तो जब तक 450 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक ऑयल इंडिया आप लॉन्ग करके जा सकते हो और ऊपर में कहीं ना कहीं 530 540 तक के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा पोजिशनल वैसे व्यू शॉर्ट टर्म के लिए था लेकिन ये थोड़ा आप 2 से 3 महीना होल्ड रखते हो तो आप 530 540 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 से 3 महीने का नजरिया लेकर चलिए, 500 और ऊपर के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। एक बार फिर उस वक्त पे रिव्यू कीजिएगा, हालांकि आपका भाव ऊपर का है। दशरथ पाटीदार रतलाम मध्य प्रदेश से अपना सवाल भेजते हैं। मझगांव डॉक पे शर्मिला जी राय जानना चाहते हैं। 3495 3495 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। तो उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओवरऑल शिप बिल्डिंग पर काफी पॉजिटिव राय है क्योंकि इन सब कंपनीज के अगर आप ऑर्डर बुक्स देखेंगे तो बहुत बेहतरीन है और उसके साथ साथ ये भी इस फैक्ट को भी जुड़ना चाहिए कि जिस तरह से चीजें हुई और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुए उससे देयर सीम्स टू बी अ फीलिंग कि आपको आपका जो सी में प्रेजेंस है उसको काफी अच्छा और तगड़ा बनाना है। तो यही कहना है कि ये शिप के ऑर्डर्स आते रहेंगे और काफी फ्लीट बढ़ाई जाएगी। इस तरह के संकेत आ रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक टू होल्ड। आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि पिछले 2-3 सालों में ये स्टॉक्स ने बहुत रिटर्न दिए थे और फिर बीच के 5-6 महीने थोड़े करेक्ट हुए। सो द ओनली कैवेट इज कि आपको वो 300% वाला रिटर्न शायद नहीं मिले लेकिन इस लेवल से भी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे क्योंकि ऑर्डर बुक्स अच्छे हैं और दीज आर ऑल थोड़ा लॉन्ग जेस्टेशन ऑर्डर्स रहते हैं तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पर अच्छी पॉसिबिलिटी है आगे चलकर तो आपको बने रहना चाहिए।